नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हो तब आपको कौन से अनुक्रम प्राप्त होते हैं। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गणन संख्या कहते किसे है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि गणन संख्या कौन कौन सी होती है। गणन संख्या गणन संख्या जो होती है वो आपकी 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक चलती रहती है। तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, गणन संख्या है। तो हमें क्या करना है, इन गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करना है, यानी ऊपर की ओर जोड़ना है। जैसे एक एक तो एक ही रहेगा, एक में हम कुछ नहीं करेंगे। अब ऊपर की ओर एक में हम जोड़ेंगे दो, तो एक और दो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद एक दो दो तक जोड़ा, अब ऊपर की ओर एक और आगे जोड़ेंगे, यानी 1 जमा 2 जमा में 3। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6। फिर उसके बाद जोड़ेंगे 1 जमा 2 जमा 3, हमने 3 तक जोड़ा, अब कितने तक जोड़ेंगे, 4 तक, जमा 4। तो इसे हम जोड़ेंगे तो 4 3 7 8 9 और एक हो जाएगा आपका 10, तो 10 हो गया। फिर आगे जोड़ेंगे 1 जमा 2 जमा में 3 जमा में 4, 4 के बाद 5, तो 5। चलो इसको जोड़ लो, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 15। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 15। तो बच्चों इसी प्रकार से हम आगे तक जोड़ते जाएंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त होती जाएगी। तो यहाँ पे बोला है ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं, तो ये हमने सबको ऊपर की ओर जोड़ दिया। तब आपको कौन से अनुक्रम प्राप्त होते हैं, यानी जो हमें ये संख्या प्राप्त हुई है 1 3 6 10 15, ये कौन से अनुक्रम है। तो बच्चों ये आपके त्रिभुजाकार संख्या है। 1 3 6 10 15 ये जो संख्याएं होती है ये आपके त्रिभुजाकार संख्याएं होती है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसको आप याद कर लेना कि गणन संख्या कौन सी होती है, वर्ग संख्या कौन सी होती है, त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं, ये हमारी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिखेंगे बच्चों, पेपर में आपको हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग में लिखेंगे गणन संख्याओं गणन संख्याओं को ऊपर की ओर ऊपर की ओर जोड़ने पर जोड़ने पर हमें त्रिभुजा त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है, का अनुक्रम प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब ये जो सारी संख्याएं हैं वो कौन से आपकी त्रिभुजाकार संख्या है बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यारो सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो क्या हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जब आप एक से प्रारंभ करते हुए दो की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, हमें क्या करना है, दो की घातों को जोड़ना है, तब क्या होता है। तो पहले हम यहाँ तक का आंसर देते हैं कि हमें क्या करना है, दो की घातों को जोड़ना है। तो देखो आंसर हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे दो की घात बच्चों। तो दो की घात, दो की जीरो, ये जो जीरो है ना ये इसकी पावर होती है। दो की पावर जीरो, फिर दो की पावर एक, फिर दो की पावर दो, उसके बाद दो की पावर तीन, ऐसे ही आगे तक होता है, हम इतना ही लिखेंगे। अब दो की पावर जीरो है तो इसका ना एक आएगा बच्चों, ठीक है। फिर दो की पावर एक है तो दो एकम दो हो जाएगा। दो की पावर दो है तो दो को दो से गुणा करेंगे तो दो दूनी चार। दो की पावर तीन है बच्चों, तो दो की पावर तीन है तो दो को हम क्या करेंगे, तीन बार गुणा करेंगे, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ। तो यहाँ पे हो जाएगा आठ। दो की पावर दो, तो दो को दो बार गुणा करेंगे चार। दो की पावर एक, दो को एक बार गुणा करेंगे तो दो। दो की पावर जीरो बच्चों, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आता है, एक आता है बच्चों, ये आप याद रखना। तो चलो ये तो हमने लिखी दो की पावर। अब दो की घातों को जोड़ने पर तो हम क्या करेंगे, दो की घातों को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे दो की
घातों को जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो चलो जोड़ते हैं। एक है तो एक को नहीं जोड़ेंगे, एक तो एक ही रहेगा आपका। फिर उसके बाद एक में हम दो जोड़ेंगे, एक और दो हो जाएगा आपका तीन। फिर उसके बाद एक दो और चार जोड़ेंगे, एक दो और चार, तो ये हो जाएगा आपका सात। फिर एक दो चार और आठ जोड़ेंगे, एक दो चार और आठ, तो ये हो जाएगा आपका आठ चार बारह, दो चौदह और एक पंद्रह। तो ये हो गया आपका 15 बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो की घातों को जोड़ने पर, यानी यहाँ तक जो बोला था इन्होंने, इन्होंने क्या बोला था, प्रारंभ करते हुए दो की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। तो दो की घातों को हमने जोड़ लिया है। अब आगे देखो, उदाहरण के लिए इन्होंने उदाहरण भी दे रखा है। जैसे कि एक, एक तो एक ही रहेगा, एक में दो जोड़ेंगे तो एक में दो जोड़ा तीन आ गया। फिर एक दो चार, फिर एक दो चार आठ, ये हमने कर लिया है, लीजिए। तो ये हमने ले लिया है दो की घात निकाल कर। आगे देखो, आगे क्या बोला है। अब बोला है अब इनमें से प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दीजिए। अब इनमें हमें क्या करना है, सम में एक एक जोड़ना है। तो देखो, सम में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक संख्या में, लिखेंगे प्रत्येक, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर बच्चों। तो इसमें हम एक में एक जोड़ते हैं, तो एक जमा एक कितना हो जाएगा आपका दो। फिर तीन में एक जोड़ेंगे, तीन जमा एक तो कितना हो जाएगा आपका चार। फिर सात में एक जोड़ेंगे, सात और एक हो जाएगा आठ। फिर उसके बाद पंद्रह, पंद्रह में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि संख्या में एक जोड़ दीजिए, आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हो। यानी एक जोड़ने के बाद ये जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई है, ये कौन सी संख्या है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये कौन सी संख्या है, ये आपकी दोबारा से दो की घात ही है बच्चों। कितनी है, दो की घात है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो दो की घात, दो की पावर एक का दो है तो दो आ गया। फिर यहाँ पे चार, चार आ गया। फिर आठ, तो आपका आ गया आठ। अगर हम यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे ना, दो की पावर चार, तो हमारा कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब क्या है, हमें वापस कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, वापस हमें दो की घात ही प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक संख्या में, हेडिंग लिखेंगे प्रत्येक, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर हमें पुनः, हमें पुनः दो की घातें, दो की घातें प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है, प्राप्त होती है। ठीक बच्चों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।